मैं विजय पवार महाराज आरके लॉ कॉलेज बेगूसराय का सचिव हूं। मेरे अध्यक्ष कुंदन बाबू हैं जो बेगूसराय विधानसभा के एमएलए हैं, जैसा आप लोग को सब पता है। और आप जाने कि कुंदन बाबू इतना ज़्यादा कॉन्शियस है एंड इज अगेंस्ट करप्शन की इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती। आप मेरे कॉलेज के रजिस्टर्स को आप चेक कर सकते हो, एडमिशन रजिस्टर्स को, कि हर सत्र में ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम एंड ईबीसी ये सारे बच्चों का एडमिशन हम लोग ने लिया है। जैसे आपको मैं बताऊं कि सत्र 21-22 में 13 बच्चे हैं एससी एसटी के, ओबीसी के 14 बच्चे हैं, ईबीसी से 22 बच्चे हैं और 10 बच्चे मुस्लिम से हैं। इसके अलावे अदर कास्ट, जिसको आप फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, वो भी बच्चे हमारे पास हैं। और हमारे कॉलेज में इस प्रकार का कोई विभेद नहीं है, क्योंकि मैं बराबर बच्चों से मिलता रहता हूं, उनसे बात करता रहता हूं। लेकिन इसके बावजूद जब ये बात संज्ञान में आई, ये फॉर्म न्यूज में जो न्यूज आया, ये जब संज्ञान में आई मेरे अध्यक्ष महोदय कुंदन जी को, तो उन्होंने सबसे पहले प्राइम सारा काम छोड़ के उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप इस बात की तहकीकात कीजिए। और मैं उस दिन से सारी चीजों की तहकीकात कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो ये कि अगर ये आरोप सत्य पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो आदमी दोषी होंगे निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको कुंदन जी तो बख्शेंगे नहीं, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट। अभी आपको मैंने बताया, बता रहा हूं मैं आपको कि जानो कि उसकी ईमानदारी का कितना है प्रकाष्ठा, कि अभी कॉलेज का नव भवन निर्मित होने जा रहा था। अब ये ब्लेम आ जाता, अगर कॉलेज बनाती तो ये ब्लेम आता ना कि पैसा का बंदर बांट हुआ। उन्होंने कलेक्टर को अप्रोच किया और कलेक्टर से उन्होंने जाके हर चीज को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद कलेक्टर ने आदेश दे दिया अपने सारे डिपार्टमेंट्स को, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस अपना दिया कि नव भवन का निर्माण करो आप। इतना ज्यादा फेयर हम लोग हैं, सारे बच्चे हमारे यहां हैं, कोई भाईचारापन है, कोई जातिगत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी आपने देखा होगा कि रेखा कुमारी के पाठक जी के इंस्ट्रक्शंस पे रेखा कुमारी ने हम लोग को लेटर भेजा है, जो उच्च शिक्षा के सचिव हैं। उन्होंने हमको भेजा कि यहां पर बच्चों का 80% कम से कम होना चाहिए अटेंडेंस। हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की और नोटिस हमने निकलवा दिया। इतना ही नहीं, अपने ब्रॉडकास्ट में डाल के सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन मैंने दिया कि इस तरह के लेटर्स आए हैं और आपको क्लास अटेंड करना है। इतना ही नहीं, अगर लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कुमार सानू के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं इसकी तहकीकात कर रहा हूं। जैसा मुझे यह पता चला है कि कोई ऑडियो प्रिंसिपल साहब का है, तो भाई ऑडियो के हिसाब से हम किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका एफएसएल से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाए। मैं ये भी आपसे वादा करता हूं कि मैं, अगर मेरे पास वो अगर आएगा, उसकी प्राइम वीडियो, प्राइम उसका जो है, क्योंकि एफएसएल करने के लिए तो हमको उनका ओरिजिनल लेना होगा। ओरिजिनल हमको वो प्रोवाइड करावे, हम इसको एफएसएल में भेजते हैं। अगर वो प्रिंसिपल की आवाज होगी तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पे। हो सकता है सर, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि देखिए होता क्या है, एक तो कॉलेज है साहब, हमारा ख्वाब यहां तक है कि नव भवन निर्माण होने के बाद 5 ईयर्स कोर्स यहां पे स्टार्ट हो। सारे बच्चे जो बाहर बेगूसराय के पढ़ने चाहते हैं उनको मैं 5 ईयर्स का कोर्स दे दूं। हमारा एक तरफ यह है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है किसी तरह की कोई तकलीफ हो, तो यह राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। क्योंकि कुंदन बाबू का नाम इस कॉलेज से जुड़ा और कुंदन बाबू एक करप्शन फ्री इंसान है, बहुत ज्यादा इस बात पे कंसर्स है। आप अंदाज कीजिए ना कि जरा सा फॉर्म न्यूज पे आया, इग्नोर कर सकते थे वो, उनका क्या इससे ताल्लुकात था, प्रिंसिपल का नाम आ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं मिस्टर महाराज, आप जाइए, बीइंग ए सेक्रेटरी, इन सारी चीजों को आप देखिए। और आपके सामने मैं कह रहा हूं, जब भी मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स को देखूंगा पूरे दिन और निकालूंगा, अगर इस तरह की कोई कुरीति हुई होगी तो निश्चित तौर पे आई विल टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द पर्सन जिन्होंने इस तरह की घटना किया। उनको पता चल जाएगा। वैसे मेरा पेपर्स में भी आ रहा है कि कुछ दिनों के लिए हमारा अप्लाई फॉर्म रोका गया था
क्योंकि हमारे प्रिंसिपल काफी बीमार थे, वो टीएमएच गए थे, वो मुंबई, अभी वहीं एडमिट हैं वो, इसलिए हम लोगों ने रोका था। मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे, जो कमिंग मंडे है, वहां से लेके सैटरडे तक हमारे यहाँ अप्लाई होगा और मोस्ट प्रोबेबली 15 अक्टूबर को हमारा एग्जाम होगा, इंट्रेंस एग्जाम 15 अक्टूबर।